नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की तरफ रुख करेंगे। देहरादून में पहला देवभूमि यूसीसी दिवस समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में यूसीसी दिवस पहली बार मनाया गया। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। देहरादून में पहले देवभूमि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिवस समारोह 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी के जरिए हमारे राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को कुप्रथा से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला और बहुविवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अगर भविष्य में ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान है। यूसीसी दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। यूसीसी दिवस पहली बार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और देहरादून में पहला देवभूमि यूसीसी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। यूसीसी के माध्यम से हमारे राज्य की मुस्लिम बहन बेटियों को जो तमाम कुरीतियां, हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक जैसे ऐसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है और यूसीसी के माध्यम से देवभूमि में महिलाओं का शोषण, असमानता और अन्याय से मुक्ति मिली है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में एक भी मामला अभी तक हलाला या बहुविवाह का सामने नहीं आया है और मैं ये कहना चाहता हूं, कहीं पर भी अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई मामला आएगा तो उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भारत का संविधान कहता है, ये कानून कहता है, इसलिए किसी को कहीं पर कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको समाज की उन बहनों के साथ खड़ा होना है अगर कहीं पर इस कानून के अतिरिक्त कोई बात आती है, इसीलिए हमने इसका प्रावधान किया है। और यही कारण है कि अभी उत्तराखंड के अंदर ये कानून लागू होने के बाद जब जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती हैं तो वह हमेशा इस कदम के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और साथ में मुझे भी धन्यवाद देती है कि हमने राज्य में यूसीसी लागू करने का साहस दिखाया। के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास में एक युगांतकारी क्षण के रूप में हमेशा स्मरण किया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सनातन संस्कृति परंपरा सदैव समरसता और समानता की रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेत् न प्रिय, अर्थात मैं सभी प्राणियों से उनके प्रति एक समान भाव रखता हूं, न किसी का शत्रु हूं और न किसी के प्रति में पक्षपात करता हूं। और हमारी सनातन संस्कृति की भी यही मान्यता है, जिसमें सदैव से दुनिया को समानता का, न्याय का और मानवता का मार्ग दिखाया है। और ये हमारी सनातन परंपरा ही है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का शाश्वत संदेश है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ उसके साथ व्यवहार होता है। यही कारण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में ये प्रस्तावित किया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बना पहला यूसीसी लागू करने वाला राज्य है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कानून लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने यूसीसी के लिए जनादेश दिया है, सम्मान, न्याय, सबके लिए एक कानून का संदेश आजादी के बाद लंबे समय से इसका इंतजार था। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हुए 1 साल
हो गया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य और देश के लिए एक बड़ा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से ही लिया गया है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से जो वादा किया गया था उसे अब पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक यूसीसी लागू होने से सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिला है और कानून से जुड़ी प्रक्रिया पहले से काफी आसान हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी पुरानी परंपराओं से राहत मिली है। साथ ही अब कई सरकारी सुविधाएं लोगों को घर बैठे ही मिल रही है। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इस कानून को सही तरीके से लागू करना उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है और लोगों में इसे लेकर अच्छा माहौल है। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन 1 साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इद्दत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है जो सभी को लाभ दे रही है। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आज़ादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था। हमारी सरकार यूसीसी लागू कर रही थी, तरह तरह की भ्रांतियां हमारे विपक्ष के साथी लोगों में फैला रहे थे, लेकिन आज इसकी सफलता ने ये सिद्ध कर दिया है। आज 1 साल के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसमें किया है। हमने इसका ऑनलाइन इसको करने का काम किया है। इसमें पहले जो हिंदू परिवार की बेटी थी उसको तो राइट था संपत्ति पर, लेकिन अन्य समुदाय की बेटी को नहीं था। आज इसके बनने से उनको भी समानता का अधिकार मिला है। आज आयु सीमा, जैसे अन्य धर्मों में पहले 15 साल की बच्ची का विवाह कर दिया जाता था, इसमें आयु सीमा सबके लिए बराबर है और आज इसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं। देखिए, यूसीसी जो है समरसता और समानता की बात करती है, समानता से समरसता
व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें महिलाओं के लिए और आसानी जो है की गई है। महिलाओं को समान अधिकार जो हैं दिए गए हैं, जहाँ तक कि प्रॉपर्टी का मैटर है। इसी के साथ साथ जो बच्चे किसी भी रिलेशनशिप से पैदा हों, उनको भी जो है समान अधिकार दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यूसीसी में समय समय पर हमारे पास जो जनता से सुझाव आए, जो परेशानियां आ रही थी, जैसे जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मैरिज थी, उसमें हम लोग पहले जो है डिटेल्स मांग रहे थे और कई लोगों को मतलब उसमें 2 विटनेसेस भी मांग रहे थे, परंतु जनता के सुझाव के चलते हुए हमने उसको ख़त्म किया। तो इसमें हमारी कोशिश यही रही है कि हम इसको समावेशी बनाएं और जो भी सुझाव हैं वो जितने लीगल तरीके से जो सुझाव लीगली वायबल हैं उसको इसमें अडॉप्ट करते हुए इसको और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने की। देखिए, जो 1 साल का अभी समय पूरा हुआ है, जो अब तक के हमारे पास आंकड़े अगर हम देखते हैं, तो जो पुराना हमारा 2010 का मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक्ट था, उसमें लगभग 3,30,000 हमारे रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। वो पूरे 15 साल में 3,30,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जबकि यूसीसी के अंतर्गत मात्र 1 साल में ही लगभग 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और लगभग 4.25 लाख इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यूसीसी का। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको चलिए सीधे सुनवाते हैं दिल्ली। बड़ी उथल पुथल है। हर कंपनी अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी और पार्टनरशिप को नए सिरे से देख रही है। ऐसे समय में यह एफटीए बिजनेस जगत के लिए एक साफ और सकारात्मक संदेश है। यह दोनों पक्षों की बिजनेस कम्युनिटी के लिए सक्षम, भरोसेमंद और फ्यूचर ओरिएंटेड पार्टनरशिप बनाने का स्पष्ट निमंत्रण है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस एफटीए के अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन की कई प्राथमिकताओं की उसको आपके बिजनेस पार्टनरशिप के भी लाभ मिल सकता है। मैं इस संदर्भ में 3 प्राथमिकताओं की बात करूंगा। पहला, आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी मिलकर ईवीज, बैटरीज, चिप्स और एपीआईज में बाहरी निर्भरता घटा सकती है? क्या हम भरोसेमंद सप्लाई चेन का साझा विकल्प खड़ा कर सकते हैं? दूसरा, भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाएं। तीसरा, एक क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में हमें ज्वाइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। दोनों इंडस्ट्रीज को मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में मिलकर सॉल्यूशंस डेवलप करने चाहिए। फ्रेंड, आज के इन ऐतिहासिक निर्णयों के बाद अब विशेष जिम्मेदारी आप सभी पर है। अब अगला कदम बिजनेस कम्युनिटी को उठाना है। द बॉल इज ऑन योर कोर्ट। आपके आपसी सहयोग से ही हमारी साझेदारी, ट्रस्ट, रीच और स्केल मिलेगा। आपके प्रयासों से हम शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हासिल कर पाएंगे। आइए हम अपनी अपनी क्षमताएं जोड़ें और पूरी दुनिया के लिए ग्रोथ का डबल इंजन बने। बहुत बहुत धन्यवाद।
ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है और मशीनरी पर टैरिफ खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, बता दें आपको, भारत यूरोपियन यूनियन में 18 साल के बाद ये ट्रेड डील हुआ है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ा बयान दे रहे थे। पीएम ने कहा कि 2 लोकतांत्रिक शक्तियां एक साथ आई है और इसको मिलकर इस देश को समृद्ध बनाना है और साझेदारी ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर देश को ले जाना है। कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और पिछले 10 साल में हमारा कारोबार बढ़ा है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 साल पूरे होने पर हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में समान नागरिक संहिता दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान शहरी विधायक मदन कौशिक ने कहा कि यूसीसी लागू होने पर कुछ वर्गों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने करारा जवाब दिया। 1 साल में कोई असमानता का वातावरण नहीं बना और हर नागरिक कानून के सामने समान महसूस कर रहा है। विवाह पंजीकरण सहित प्रावधानों में जन भागीदारी बढ़ी है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यूसीसी को हर वर्ग को समान अधिकार देने वाला कानून बताया, जो महिलाओं और वंचितों को सशक्त बनाता है। उन्होंने गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। इस 1 वर्ष में हमने सफलतापूर्वक इस कानून के अंतर्गत जो भी काम करने थे वो किए हैं और आज इस कानून के अंतर्गत सब लोग अपने आप को एक समान रूप से महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास राज्य में किया गया था कि यूसीसी लागू होने के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की असमानता होगी, कहीं वो असमानता नजर नहीं आई। लोग बढ़ चढ़कर, चाहे वो विवाह के रजिस्ट्रेशन हो या अन्य प्रकार के इसके जो पहलू हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल के जो वर्षगांठ है जिसमें राज्य सरकार द्वारा यूसीसी जो कानून लागू किया गया था, आज 27 जनवरी 2026 को एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है मुख्यालय पर, जिसमें जिन ग्राम प्रधानों के द्वारा और अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा इस कार्य में इस कानून को धरातल पर लाने के लिए मेहनत की गई, उनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। और हरिद्वार जनपद में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं पूरे राज्य में, तो उसी क्रम में आज राज्य सरकार द्वारा भी हमारे जनपद के कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के गठन को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर बागेश्वर में जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूसीसी की वर्षगांठ के मौके पर बागेश्वर के विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर की ओर से किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के जरिए ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। वहीं यूसीसी को लेकर जागरूकता बढ़ाने का भी संदेश दिया गया। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हुए 1 वर्ष हो चुका है और उसी उपलक्ष्य में आज यूसीसी डे जो है मनाया जा रहा है और इसमें जिन हमारे प्रधानों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने 100% अपना लक्ष्य पूरा किया है, अवेयरनेस बहुत क्रिएट की है। उसके अलावा जो हमारे सब रजिस्ट्रार्स हैं या फिर रजिस्ट्रार्स हैं, जो कि हमारे सब रजिस्ट्रार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, जी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, अवेयरनेस का काम किया है, मोटिवेट का काम किया और जिनके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुआ है और जिनकी ऑटो अपील कम हुई है, जिनकी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, उन सभी को आज हम लोगों ने सम्मानित किया है। और जनवरी महीने की पहली बारिश किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आई है। जहां एक और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से फसलों को नुकसान की चिंता बढ़ी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में यही बारिश किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने सूखती फसलों में नई जान फूंक दी है। विकासनगर में किसानों का कहना है कि अगर कुछ दिन और बारिश नहीं होती तो उनकी फसलें पूरी तरह से तबाह हो जाती। पहले फसलों में पानी लगाने के लिए 10 से 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन बारिश ने उनकी सबसे बड़ी परेशानी को खत्म कर दिया है। बारिश से न सिर्फ फसलों की बढ़वार बेहतर हुई है, बल्कि खेतों में नमी लौट आने से किसानों की उम्मीदें भी हरी हुई है। हालांकि बारिश के साथ ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन किसानों के चेहरों पर संतोष साफ झलक रहा है। बारिश की तो यूं कह दो कि बारिश जब से पड़ी, जब से ठंड बढ़ गई। एक बार की बारिश ने हमारी कमर तोड़ दी। सुबह शाम घास भी काटना पड़ा है, डंगरों को घास देना पड़ा है,
काम करने पड़े, गृहिणी है, क्या करें। एक ही बार की बारिश ने इतनी ठंड कर दी कि हमें चूल्हे से निकलने को जी नहीं कर रहा। आज जो बेचारे दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं वो तो दिहाड़ी को भी रह गए। एक बार में इतनी ठंड होगी, दिहाड़ी मजदूरी करें, मजदूरी की बात कर लो, हाथ भी नहीं खुल रहे मजदूरों के, तो काम क्या करेंगे। बारिश से हमें कुछ फायदा हुआ है, पर इलाकों में जहाँ पे नहरें नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पे फायदा हुआ है। 4 महीने बाद बारिश पड़ी है, तो फसल है बर्बाद होने से बच गई है। हमारे पास आलू है, गेहूँ है, बरसीन है, घास वगैरह है, इसलिए बारिश से फायदा हुआ। जनवरी की इलाकों के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जिन खेतों में पानी की कमी से फसलें सूखने की कगार पे थी, वहां आज हरियाली लौट आई है। गेहूं और सब्जियों की फसलों में नई जान आई है। किसान साफ कह रहे हैं, अगर यह बारिश समय पर ना होती तो शायद ये मेहनत और लागत दोनों ही डूब जाती। विकासनगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम में हुई ताजा बर्फबारी और बर्फबारी की सफेद चादर से ढक गया है पूरा इलाका। मौसम ठंडा हुआ है और नज़ारा भी काफी मनमोहक है। और बद्रीधाम से ये बड़ी खबर है, जहां मौसम ठंडा हुआ है और नज़ारा मनमोहक है। बता दें आपको, लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से हालांकि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ ही जो पर्यटक, जो सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और लोग काफ़ी उत्साहित नजर आए। हालांकि आपको बता रहे हैं, ये ताज़ा बर्फबारी की तस्वीर बद्रीनाथ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज बदला है और लगातार बर्फबारी हो रही है। पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर चंपावत जिले के सोखीडांग के पास गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 7 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। चलती चौकी प्रभारी राकेश कटित ने जानकारी देते हुए बताया कि 112 के जरिए सूचना मिली कि सोखीडांग से आगे एक गाड़ी खाई में गिरी है और इस सूचना पर वह चौकी के कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी ने कहा, वाहन सोखीडांग से 1.5 किलोमीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 300 मीटर नीचे खाई में गिरा हुआ था। चौकी प्रभारी ने बताया कि वाहन में बैठे व्यक्तियों का रेस्क्यू कर खाई से मुख्य सड़क लाया गया, जिन्हें इलाज के लिए टनकपुर भेजा गया। सभी पर्यटक सीतापुर लहरपुर उत्तर प्रदेश के हैं। सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग उठी है। अब सियासी और वैचारिक बहस का ये रूप ले चुकी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की इस मुद्दे पर की गई टिप्पणी के बाद संत समाज में भारी रोष देखने को मिल रहा है। श्री पंचायत बड़ा उदासीन अखाड़े के संत सूर्यांश मुनि ने मदनी के बयान को सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि देवभूमि के तीर्थों की अपनी मर्यादा, शुद्धता और नियम है, जिनका पालन हर विजिटर के लिए अनिवार्य होना चाहिए। संत समाज का कहना है कि देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल की अलग पहचान है और परंपरा होती है। जैसे अन्य धर्मों के स्थलों पर उनके नियम लागू होते हैं। संतों ने राज्य सरकार से मांग की कि तीर्थों की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए स्पष्ट और सख्त नीति बनाई जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर जन भावनाओं की अनदेखी हुई तो संत समाज आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अरशद मदनी के हिसाब से देश चलेगा? मतलब अगर हिंदुओं के हिसाब से ये जब विभाजन हुआ, इसका देश का विभाजन हुआ, तो किस बात को लेकर के विभाजन हुआ था भाई? हिंदू और मुसलमान के देश के उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। उन्होंने, मुसलमानों ने कहा कि ये अपाक धरती है और हमको पाक धरती चाहिए। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो आप जो है किसके हिसाब से चलेगा देश? फिर आपने एक देश ले लिया और उसके बाद में फिर अपने हिसाब से ही यहाँ भी चलाना चाहते हैं। अरे इन लोगों ने, उलेमाओं ने आतंकवादी पैदा करने का इन्होंने अपने मदरसे खोल रखे हैं इन्होंने। और देखिए जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, कोई सनातनी नहीं मिला आज तक आपको, सिवाय मुसलमान के। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून को लागू हुए 1 साल हो गया है, जहां यूसीसी के 1 साल पूरे होने के अवसर पर हल्द्वानी नगर निगम की ओर से
MBPG डिग्री कॉलेज सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज बिष्ट और जिलाधिकारी सहित कई दायित्वधारी मंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान खुद सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए गए। नगर निगम की ओर से UCC सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप भी चलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को 1 साल पूरा हो गया है और इस दौरान संगोष्ठी की आयोजन के साथ साथ बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा समाज के प्रबुद्ध नागरिक, वकीलों और बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित लॉ के छात्रों को भी UCC के बारे में व्यापक जानकारी मिले, इस पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। लोगों में उत्साह है और निगम में भी लगभग 13,500 आवेदन हमको मिले थे इन 1 वर्षों में और लगभग 12,068 के आसपास हमने उन सभी आवेदनों का निस्तारण भी कर दिया है और अपना सर्टिफिकेट भी ले गए। लोगों में उत्साह है और लगातार इसकी पूछताछ भी जारी है। लोग आ भी रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और उससे प्रसन्न भी दिखाई देते हैं। समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों से सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। उसमें बार एसोसिएशन के मेंबर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट्स रहे हैं। विद्यालय स्तर पर सब विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ निबंध, चित्रकला, पेंटिंग, रील्स वगैरह स्पर्धाओं में जो बच्चे सफल रहे हैं उनको पुरस्कृत किया गया है। जनपद में 475 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 292 ग्राम पंचायतों में 100% रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वहाँ के ग्राम प्रधानों को और जो वहाँ के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। और देवभूमि के इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़।